जेनेटी ट्रेन 14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी अपने ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और मुफ्त में ट्रेन का आनंद दिलाने के लिए ट्रेन में उन सब के खाने पीने का इंतजाम भी करती है। साथ ही उन सारे यात्रियों की वापसी का पूरा इंतजाम भी किया जाता है। उन यात्रियों के लिए 6 स्टाफ भी ट्रेन में भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो 3 डब्बों वाली नई जेनेटी ट्रेन में एक एक यात्रियों का ध्यान रखते हुए उन्हें खाने पीने की चीज प्रोवाइड करवाते रहें। इस तरह ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद होते हैं। जैसे ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो ढेर सारे धुएं के साथ ट्रेन का इंजन अपने साथ लगे हुए तीनों डब्बों को खींचना शुरू कर देता है। जल्द ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली की खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन लोगों को सफर का खूबसूरत अनुभव कराते हुए चल रही थी और सारे यात्री खिड़कियों से झांकते हुए आसपास की खूबसूरती को देखते हुए और ट्रेन की सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीकों से चल रहा था। ट्रेन सही समय पे चल रही होती है और आसपास के इलाके के लोग भी इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं। तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे 110 साल के बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से लास्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि रास्ते में लुम्बार्डी टनल आता है। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और यही इस टनल के आने से पूरी कहानी के खूबसूरत तस्वीर में डर और हैरानी का काला रंग भर जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये टनल बहुत वक्त से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए इस टनल से होकर गुजरना इस ट्रेन के लिए कोई अलग बात नहीं थी। इस टनल में ट्रेन पूरे शान से इंटर करती है, लेकिन दोस्तों अपने कानों को खोलकर सुनिएगा। तो ये ट्रेन टनल के एक सिरे में इंटर तो होती है, लेकिन टनल के दूसरे सिरे से बाहर नहीं आती और यहीं पे पूरे इटली के लोगों के होश उड़ जाते हैं। करीब एक दिन का समय निकल गया और 106 यात्रियों को लिए हुए 3 डब्बों वाली एक जेनेटी ट्रेन अभी भी लापता है। कंपनी के लोग ये बता रहे होते हैं कि उसके पास ट्रेन की आखिरी लोकेशन लम्बार्डी टनल की है। इसके बाद उनके पास ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यहीं पर मामला लोगों और देश के सरकारों के पास पहुंचना शुरू हो गई। लोगों को हैरानी इस बात की होती है कि 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में इतनी बड़ी ट्रेन कहां गायब हो गई, जो वो सुरंग से बाहर निकल ही नहीं पाई। कंपनी के लोगों के तर्क सुनकर अखबार वाले हंस रहे थे। कंपनी को ऐसा लगता है कि सुरंग में जरूर ऐसा कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी, इसलिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट को जांच करने के लिए भेजती है। एक्सपर्ट भी डरे डरे सुरंग में इंटर करते हैं, क्योंकि सुरंग ने लोगों के भीतर एक खौफ पैदा कर दिया था। एक्सपर्ट की टीम पूरी टनल की काफी बारीकी से जांच करती है, लेकिन ना उन्हें टनल में कोई भी बड़ा गड्ढा मिलता है, ना उस ट्रेन से जुड़ी कोई भी चीज हासिल होती है। इसी आस में ट्रेन की खोज पाने और उसमें सवार 106 यात्रियों की वापस आने की संभावना भी खत्म होने लगती है। देश की सरकार और कंपनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन सरकार और कंपनी कुछ भी नहीं कर पाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रेन की कहानी से नई रोचक कहानी निकलना शुरू हो जाती है। ट्रेन के लापता होने के कुछ दिनों के बाद मैक्सिको के रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों उस जेनेटी ट्रेन की उस यात्रा का हिस्सा थे। वो दोनों युवक बताते हैं कि वो दोनों ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से कूद जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूदे थे, तो उन्होंने जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था। उनका दावा था कि ट्रेन के टनल में इंटर करने से पहले ही ट्रेन में घना काला धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिससे पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। क्योंकि ड्राइवर ने टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी, इसलिए वो दोनों ट्रेन से कूद गए और कूदने के दौरान उन्हें काफी चोट भी आई और वो वहीं बेहोश पड़े रहे, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं पता चला कि ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था। उन लोगों के लगातार बातचीत और जांच पड़ताल के दौरान कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जिससे कि उन लोगों की बात को सच माना जा सके, क्योंकि उन दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और कुछ दिनों के बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया।
ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिसने बताया कि हादसे के अगले दिन ही उनके यहाँ 104 लोग इलाज करवाने आए थे और वो सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने यह जानने की काफी कोशिश की कि उनके साथ हुआ क्या है और ऐसा करने में वो भी नाकामयाब रहे। उन सब की हरकतें इतनी अजीब थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इस दावे पर इटली भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे। अगर पहला दावा करने वाले दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कुल यात्रियों की संख्या यानी 106 के बराबर होगी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ हासिल नहीं हुआ। समय के साथ लोग भी इस ट्रेन के हादसे को भूलने लगे थे और सारी जांच एजेंसी ने भी खुद को समेटना शुरू कर दिया और इसी से ही यह हादसा गहरा राज बनकर रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।